आपके द्वारा स्थापित उच्च मापदंड हमारे समाज और देश के युवाओं को प्रेरित करता है और वे आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं। इस सम्मान के चलते पिछले साल देशवासियों ने आर्म्ड फोर्सेस को नेशनल वॉर मेमोरियल समर्पित किया, जो कि आपके त्याग और बलिदान का सलाम करता है। वेटरन्स, वीर नारीज और आपके वार्ड्स सेना का अभिन्न अंग है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए वेटरन्स के वेलफेयर प्रायोरिटी दी जाती है। इस दिशा में निरंतर प्रयास चलता रहता है। पिछले वर्ष में वेलफेयर के लिए नियुक्त आर्मी संस्थाओं ने अनेक मुद्दों को अंजाम दिया है। इनमें से कुछ मुद्दों पर मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। सबसे पहले सेकंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल में 240 ऑफिसर्स और 11,500 जेसीओज और ओआरस को नौकरी दिलवाने में सफल हुए हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है जिसमें वे 3-4 महीने के लिए कोचिंग देकर गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में मदद करते हैं। इस विषय पर और जानकारी लेने के लिए आप DIAV से संपर्क कर सकते हैं। प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स फॉर JCOs एंड अदर रैंक्स। आपको जानकर ये खुशी होगी कि एक प्रस्ताव मंत्रालय में गया है जिससे कि JCOs को ऑनरी कमीशन के लिए तकरीबन 20% और वैकेंसी अप्रूव होंगे। इस तरीके से हमारे JCOs और जवानों को अधिक संख्या में इसका लाभ मिलेगा। साथ ही JCOs ORs को थर्ड कैरियर रिव्यू भी लागू हो गया है जिसके तकरीबन 1,50,000 JCOs और ORs को और जल्दी प्रमोशन मिलेगा। जैसे आपको मालूम है, वर्ष 2019 ईयर ऑफ द NOK समर्पित किया गया था। इसके तहत आर्मी हेडक्वार्टर और फॉर्मेशंस ने शानदार काम किया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष को भी 2020 को भी ईयर ऑफ NOK को ही माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल में जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो पिछले साल सभी पूरे नहीं हो पाए। तो इसीलिए ये फैसला मैंने लिया है कि इस साल भी ईयर ऑफ NOK ही होगा। फैमिली पेंशन के बारे में ESM ने आपको बता चुके हैं, इसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन ये एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब एक्सीडेंटल डेथ या अवलांच या लैंडस्लाइड या लाइटनिंग के इत्यादि से जो कैजुअल्टी होते थे, उनको पहले लिबराइज फैमिली पेंशन नहीं मिलता था। ये सिर्फ LC के लिए लागू था, लेकिन अभी ये LAC नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए भी लागू कर दिया गया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना के DIV ने पिछले वर्ष 17.81 तकरीबन 18 लाख से अधिक वेटरन्स को रजिस्टर कर दिया है और पिछले साल हमने 41.60 तकरीबन 42 करोड़ रुपए 9,636 लोगों को बांटा है। उसी तरह पिछले वर्ष जो बाकी वेलफेयर स्कीम है उसके ज़रिए बैटल कैजुअल्टीज़ को 11 करोड़ रुपए उनके NOK को उनके ज़रूरतों पूरा करने के लिए दिया गया। ECHS, इसके बारे में भी JSESW ने आपको बता दिया है, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें और सुधार हो सकता है और इसके ऊपर हमारी कार्रवाई
जारी है। हाल ही बजट के रिवाइज एस्टीमेट में 1000 करोड़ और मिला है इस साल के बजट में। इससे जो कठिनाई पेश आ रही थी वो कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। एनरोलमेंट ऑफ विमेन इन द आर्मी के महिलाओं को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। कुल मिलाकर 1700 महिलाओं को सीएमपी में लिया जाएगा। पहला बैच 101 महिलाओं का ट्रेनिंग 6 जनवरी से शुरू हो गया है और ट्रेनिंग खत्म होते ही वो भी आगे फील्ड फॉर्मेशन में तैनात किए जाएंगे। वेटरन सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए कुछ एक मुद्दे हैं। सीएसडी आइटम्स जो अगेंस्ट फर्म डिमांड से मिलते थे उसका प्रोसीजर और आसान बना दिया गया है। अब आपको पीपीओ या एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैंटीन स्मार्ट कार्ड में ही इसको जोड़ दिया गया है। ईएसएम कार्ड और डिपेंडेंट आई कार्ड जो जिला सैनिक बोर्ड देता था वो अब सर्विस हेडक्वार्टर और रिकॉर्ड ऑफिसेस देंगे। AWHO ने बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ मिलाप किया है और MOU साइन किया है, जिसके तहत चुनिंदा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सस्ते दरों में मकान दिलाए जाएंगे जो कि मार्केट प्राइस से 15 या 20% कम होंगे। और भी कंपनियों के साथ इसी तरीके के MOU साइन करने की कोशिश जारी है। इसमें आपको घर खरीदने में आसानी होगी और आपकी राशि सेफ रहेगी, क्योंकि पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी को तभी दिया जाएगा जब वो घर पूरा तैयार होगा और हैंड ओवर होगा। आर्मी हेडक्वार्टर ने कुछ विषयों पर सोच विचार करके मिनिस्ट्री में और प्रस्ताव दिए हैं। इनमें से इमरजेंसी कमीशन और शॉर्ट सर्विसन कमीशन ऑफिसर्स जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनको स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना की तरह पेंशन दिया जाए। हमारे सैनिक जो 10 साल की सर्विस में पहले इनवैलिड होते थे और जो इस कैटेगरी में पढ़ते थे नॉन एट्रीब्यूटेबल और नॉन एग्रीवेटेड, उनको भी पेंशन देने का सुझाव है। सभी वेटरन्स को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आर्मी आपके वेलफेयर को बेहतर बनाने के लिए सदा प्रयास करती रहेगी। आर्मी के सभी रैंक्स की तरफ से मैं आपको और आपके परिवार को नववर्ष के शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और देश हित में काम करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।